कान्हा तो सोया है। चुपचाप बिल्कुल। कान्हा के जाने से पहले हमें कार्य पूरा करना है। शीघ्र करो। काका, आपका पुत्र सुशील और मनोरमा, आपके पति मनोहर को हम अतिशीघ्र खोज लेंगे। दोनों साथ में गए थे, तो हो सकता है कि भ्रमण के लिए चले गए हो। मेरे विचार से हमें प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। जी, माखन का मटका तो भर गया। अरे यशोदा, इसे कहाँ लेकर जा रही हो? जी, इससे पहले कि कान्हा उठे मैं इसे किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देती हूँ, वरना जब तक खाता नहीं है उतना तो गिरा ही देता है। बार बार कान्हा अधिक माखन खा लेता है। चोरी करके भी हमें कुछ नहीं मिलता। आज इसे सोने दो, हम ही खाएंगे पूरा माखन। चलो चलो, शीघ्र करो। अब देखना कितना आनंद आएगा जब कान्हा उठेगा और हम उसे बताएंगे कि हमने क्या किया, तब वो जल जाएगा। कौन जल जाएगा दाऊ? कान्हा, तुम यहाँ कैसे? तुमने स्वयं में तो जगाया था मुझे। मैं दाऊ कितना अच्छा। मैं उनका काम भूखा न रह जाऊं, इसलिए तो मैं कक्ष में आई। अब के स्वयं से तो मैं जगा था। तुम कितना अच्छा दाऊ, किंतु तुम तो मेरे साथ नहीं आए। यहाँ आए कैसे? क्योंकि मैं छोटा हूँ ना, इससे मैं दिखता नहीं। जो भी हो कान्हा, किंतु तुम्हें हमारे लिए माखन बचा के रखना चाहिए था। तुमने बताया ही नहीं कि आपको खाना है। मैं तो सारा दिन खा गया। रुको, अभी बताता हूँ तुमको। क्या बताओगे दाऊ? तुम्हें करने हुआ है दाऊ? मैं बिना माखन खाने वाले थे ना। हे भगवान, ये सब क्या है? तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? अरे, इसे क्या हुआ? मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं तो चौंकना आया था यहाँ। नहीं मैया, कान्हा झूठ बोल रहा है। अच्छा बलराम, तो अपने छोटे भैया पर छोटा नाम लगाता है। ये बता, अगर सिर्फ कान्हा ने ही माखन खाया है, तो फिर तेरे मुख पर और इन सब के मुख और हाथों पर ये माखन कैसे लिपटे हैं?
वाह पुत्र, चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मैया ये झूठ बोल रहा है। बिना माखन खाए मुख पर और हाथों पर कैसे माखन लग गया? ये दाऊ अब आया ना आनंद, मुझे छोटा छोड़कर गले में माखन खाने चले गए थे। तुम सब चोरी करते हो और दोष मेरे छोटे से कान्हा पे लगा देते हो। कान्हा पुत्र, शीघ्र तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें मंदिर लेकर जाऊंगी। और मैं मैया, मुझे भी लेकर चलोगी ना मंदिर? नहीं बलराम, तुम हमारे साथ मंदिर नहीं चलोगे। मैंने तुम्हारे लिए और तुम्हारी टोली के लिए कुछ और प्रबंध कर रखा है। एक, दो, तीन, बस मैया। अरे नहीं, चलो उठक बैठक करो। काकी काकी, हम थक गए, हमें क्षमा करो। तुम्हें क्या लगा कि तुम माखन चुराओगे और तुम्हें दंड भी नहीं मिलेगा? अगर माखन ही खाना था तो मुझसे मांग लेते, किंतु नहीं, अब भुगतो दंड। चलो। अब बस भी करो ना यशोदा, छोड़ दो बच्चों को। और तुम सब अब जाओ यहाँ से, और आगे से माखन की चोरी नहीं करना। नहीं जीजी, ये आप क्या कह रही हैं? हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे, इन्हें दंड तो अवश्य भुगतना पड़ेगा। उठक बैठक जारी रहे, तब तक मैं मंदिर होकर आती हूँ। ठीक है, चलो उठक बैठक करो। क्या माधव, आपको अपने दाऊ को दंडित करवाते हुए तनिक भी लज्जा नहीं आती? इसमें लज्जा की क्या बात है रुक्मिणी? दाऊ को मां से दंडित कराने में और चोरी करके माखन खाने में परम आनंद आता है। अरे वाह, चोरी करे आप और दंड भुगते दाऊ। माखन चोर तो आप पहले से ही थे, अब झूठ भी बोलने लग गए। रुक्मिणी, तो क्या तुम मुझे चोर और झूठा कह रही हो? देखो रुक्मिणी, मैं मैया से कोई असत्य नहीं कह रहा था। अच्छा, तो आपने मैया से कोई असत्य नहीं कहा, तो फिर माखन खाने के बाद आपने दाऊ और अन्य बालकों की शिकायत क्यों की? रुक्मिणी, मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना कि सारे गोकुलवासी मुझ में और मैं उनमें बसता हूं। और जब मैंने माखन खाया तो पेट मेरा नहीं, दाऊ और सभी ग्वालों का भरा था। और यही सत्य है रुक्मिणी। आपसे तर्क करने जितनी तीक्ष्ण बुद्धि तो नहीं है माधव मेरे पास। चलो मैं मान लेती हूँ कि आप सत्य कह रहे हैं, लेकिन मेरे समझ में एक बात नहीं आ रही है कि आप जानते थे कि वत्सासुर आपके समीप आ रहा है, परंतु उस समय आप गोकुल वासियों को अपनी लीला दिखा रहे हैं, जबकि आप जानते थे कि वो बहुत ही भयानक दैत्य था। आपको तो उसका सामना करने की तैयारी करनी चाहिए थी। सत्य कहा रुक्मिणी, वत्सासुर भयानक था और पिछले सभी दैत्यों में वो सबसे अधिक शक्तिशाली था, और वो गोकुल के बहुत समीप आ चुका था। किंतु उसका काल अब भी बहुत दूर था, और तब तक मुझे और भी कार्य निपटाने थे रुक्मिणी। परंतु माधव, ऐसे समय में आपको और क्या कार्य करने की सूझ रही थी? नंदराज को मेरा प्रणाम। प्रणाम उपनंद। कहो, क्या सूचना है? उन दोनों ग्वालों का कुछ पता चला? नहीं नंदराज, हमने गांव के कोने कोने में ढूंढ लिया,
किंतु सुशील और मनोहर की कोई सूचना नहीं मिली। उपनंद, पता लगा कि अंतिम बार उन्हें गांव के किस तरफ देखा गया था। पता नहीं उनके परिजनों पर क्या बीत रही होगी आर्य। मैं जानता हूं वो बहुत चिंतित है, किंतु चिंता करने से क्या होगा। हमें पूरा प्रयत्न करना होगा उन दोनों ग्वालों को ढूंढने का। हो सकता है कि वो किसी संकट में हो और उन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता हो, इसलिए हमें प्रयत्न करना नहीं छोड़ना है। सुनो सुनो सुनो, आज यहाँ एक बहुत बड़े विदूषक आने वाले हैं जिन्होंने जंगल में वर्षों तक घोर तपस्या की है और अलौकिक शक्तियां प्राप्त की हैं। अपने अलौकिक शक्तियों के माध्यम से आप लोगों की सहायता करना चाहते हैं। समर नामक विदूषक ने आपकी सेवा के लिए ये गोकुल गांव चुना है। आपको मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप खुद अपने नेत्रों से देख लीजिए। आप लोगों से अनुरोध है कि आप उनका स्वागत करतल ध्वनि से कीजिए। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इनकी शक्तियां अद्भुत हैं। कोई यहां से नहीं हिलेगा। ये विदूषक समन का आदेश है। अगर उनके आदेश को किसी ने नहीं माना तो उनके चमत्कार से उसको दुख उठाना पड़ेगा। अब आप देखिए उन पत्थरों को, कैसे मैं उन पत्थरों को लड्डू बना देता हूं। अरे ये तो चमत्कार हो गया। अब आप सभी हो जाइए तैयार कि अब मैं करने वाला हूं अपना अगला चमत्कार। अब आप देखेंगे कि कैसे मैं अपने इस सहायक को अपने मायावी शक्ति से भूमि से वायु की तरफ ले जाऊंगा।
क्षमा कीजिए, मेरे लल्ला के कारण आप सबके मनोरंजन में बाधा है। मैं इसे घर लेकर जाती हूँ, वरना ये कोई ना कोई चंचलता करते रहेगा। वैसे भी मुझे घर पे बहुत सारा काम है। अरे मैया, मुझे भी तो चमत्कार देखना है। कान्हा, मैंने कहा ना, मुझे घर शीघ्र ही लौटना है और तुझे अकेला तो मैं छोड़ने वाली नहीं। चल। कान्हा, जाओ अपने दाऊ को प्रसाद दो। ये तुम्हारी वाली। क्या दाऊ अभी तक क्या दी तुम मुझसे? प्रसाद भी नहीं खाया है। ये खाना बहुत स्वादिष्ट है। छोटे भाई से इतना गुस्सा होता है भैया? बहुत सुनो ना। अच्छा क्षमा कर दो। तुम्हें पता है वहाँ चौक में क्या चमत्कार किया उसने? हाँ, तुम्हें तो अच्छे से पता होगा ना। तुम भी तो ऐसे उल्लू बनाते हो हमें। तुम्हारे पास भी तो अलौकिक शक्ति है ना? नहीं, ऐसा नहीं है दाऊ। तुम सबसे झूठ बोल सकते हो कान्हा, पर मैं सब कुछ जानता हूँ। मेरे पास भी कुछ अलौकिक शक्ति है, किंतु मैं उनका दुरुपयोग नहीं करता। यदि हमने मनुष्य रूप में जन्म लिया है, उसकी मर्यादा का पालन करना चाहिए। यदि अगली बार कोई चालाकी की तो सोच लेना, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। क्षमा कर दो ना। तुमको तो मैं कोई जादू कर दिखा दूं? क्या तो वो अब मान भी जाओ ना। दाऊ मान जाओ ना। चोट लग गई। दाऊ तुम्हें चोट लग गई। लो मैं ठीक कर देता। रहने दो कान्हा, ये शक्ति तो मेरे पास भी है। तुम्हारी तो आदत हो गई है क्षण क्षण में माया का प्रयोग करने की। इन दाऊ ऐसे नहीं है। क्योंकि दाऊ आपको मेरी शक्ति का प्रयोग करना अनुचित लगता है, तो मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं पूरे एक दिन कोई भी माया का प्रयोग नहीं करूँगा।